हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईज की क्विज, जो कि हमारे जून मंथ की है। तो आज हम लोग साइंस एंड टेक की कुछ क्विज देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपकी रिलेटेड है कोरोना वायरस से। काफ़ी कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो देखिए, कोरोना वायरस से तो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ही, यूपीएससी की बात कर लो या फिर कोई भी एग्जाम की बात कर लो। तो आपके हर एक पॉइंट को लेकर जाना, क्योंकि कोरोना वायरस अपने आप में ही इतना बड़ा टॉपिक हो चुका है, तो उसके लिए हर एक पॉइंट को लेकर आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं एक एक पॉइंट को, यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लीजिएगा। मेक श्योर ये वाली काम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे आंसर बताने के बाद अगर आप लोग अपने आंसर देते हो तो फिर कोई फ़ायदा रहता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। और प्रीवियस लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा आप लोग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि सारे कोरोना वायरस जो है वो लार्ज इन्वेलप आरएनए वायरसेस के हैं, जिसमें कि सिंगल स्ट्रैंड जीनोम होता है। सेकंड है कि कोरोना वायरस जो है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो जेनेटिक म्यूटेशंस है उसका बहुत स्लो रेट है। थर्ड है कि यहाँ पे ह्यूमन इन्फेक्शंस जो यहाँ पे हो रहा है सिर्फ कोरोना वायरस से, और ये जो है ह्यूमन कंडीशंस को भी अडेप्ट करने से हो सकता है। ठीक है, इससे जो है ह्यूमन कंडीशन भी अडेप्ट हो सकता है। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से आप लोग। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट है कि सारे कोरोना वायरस जो है ना, इसमें आपको आरएनए वायरस देखने को मिलेगा। और आरएनए वायरस में आपका सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम होता है। इसकी एक आपको देखने को मिलेगा आरएनए और डीएनए होता है। तो डीएनए आपको डबल हेलिक्स आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और आरएनए जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम है। इस तरीके का आपका जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। वही अगर डीएनए की बात करें तो इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होगा। तो इसको डबल बोलते हैं, और ये अगर सिंगल से है तो इसको सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है इसमें बताया जा रहा है कि जेनेटिक म्यूटेशंस बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो इतना ज़्यादा स्लो रहता है तो आज की डेट में इतना ज़्यादा जो है इस तरीके का स्प्रेड नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। ह्यूमन इन्फेक्शंस जो हो रहा है ये सिर्फ कोरोना वायरस के ही कारण हो रहा है, जो कि ह्यूमन कंडीशन में ये देखने को मिल रहा है कि अडेप्ट हो सकता है। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी यहाँ पे करेक्ट है। तो ये तो हम लोग देख लें कि सारे कोरोना वायरस जो है वो आरएनए वायरस है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए। हाई रेट ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन है, जो कि हम लोग कोरोना वायरस के कारण देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से ये स्प्रेड हो रहा है। और ये सारे जो है ना, मोस्ट ऑफ दिस इन्फेक्ट एनिमल्स और बर्ड हुए हैं इससे। और मेनली जो ये आपको देखने को मिलेगा इन्फेक्टेड एनिमल और बर्ड से ही हुआ है। ह्यूमन इन्फेक्शन अगर देखें तो ये सिर्फ जो है ना आपका इसी से हुआ है, यानी कि एनिमल से ही हुआ है, या फिर ह्यूमन इन्फेक्शंस आपको देखोगे जो कि ह्यूमन कंडीशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, उन्हीं से ये आपका इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहा है। ये जो सोर्स लिया गया है योजना मंथ का मे मैगजीन से लिया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशंस क्या क्या है कोविड-19 वायरस का। तो सबसे पहला है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। सेकंड है कि थ्रू एयर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। थर्ड है कॉन्टैक्ट रूट्स, एंड फोर्थ है फीकल ओरल ट्रांसमिशन। सो क्या क्या है यहाँ पे आपको बताना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे अगर बात करें कि जिससे जिससे कोरोना वायरस फैलते जा रहा है, तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है। चाहे आप स्नीज कर रहे हो, या फिर आप लोग जो है हिचकी हाफी ले रहे हो, यॉर्निंग करते हो, या फिर आप लोग जो है खांसते हो, तो ये सारी चीज़ों से आप लोग देखते हो कि रेस्पिरेटरी कफ जो है वो बाहर निकलता है। तो इसको जो इससे आपका जल्दी से स्प्रेड होता है, लेकिन थ्रू एयर, वो भी लॉन्ग डिस्टेंस में, तो ऐसा नहीं है। सेकंड आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बच गया, यानी फोर्थ ऑप्शन देखिए, फीकल ओरल ट्रांसमिशन। तो फीकल ओरल ट्रांसमिशन से भी अभी तक ऐसा नहीं बताया गया है कि इस तरीके से आपका ट्रांसमिट हो रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज़ फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। दो ही मेन रूट बताया गया है अभी तक, जो कि रेस्पिरेटरी है और कॉन्टैक्ट है। तो ये वायरस जो है मेनली आपका स्मॉल ड्रॉपलेट से भी यहाँ पे आपका स्प्रेड हो रहा है। चाहे आप खांस रहे हो, चीख रहे हो, इवन आप लोग एक दूसरे से बात करते हो, तो भी आपका जो है ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि पीपल्स जो है ना, यहाँ पे बिकम इन्फेक्टेड बाय टचिंग ए कंटामिनेटेड सरफेस। ऑब्वियस है कि जो कोरोना वायरस पेशेंट है, अगर वो मान लीजिए किसी टेबल को टच करते हैं और फिर आप जाके उस टेबल को टच कर लेते हो, तो आपको भी ये वायरस जो है हो जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम है साथ ही। लेकिन यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट नहीं देखने को मिला है फीकल ओरल ट्रांसमिशन का, तो इससे आप लोग जो है ना ये समझ सकते हैं कि इससे नहीं फैल रहा है। साथ ही नेक्स्ट है यहाँ पे कोरोना वायरस से अगेन एक क्वेश्चन है, करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शंस जो है ना, ये शॉर्ट और ब्रीफ इम्यूनिटी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे कि एक चांसेस है कि री इन्फेक्शन हो सकता है।
सेकंड है कि मेजर प्रॉब्लम अगर हम लोग वैक्सीन प्रोडक्शन का देखें कोविड-19 का, तो ये है कि जेनेटिक अल्टरेशन करना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वायरस जो है इसके लिए यहाँ पे जेनेटिक अल्टरेशन करना है, इसलिए यहाँ पे अभी तक इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन प्रोड्यूस नहीं की गई है। थर्ड है कि यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स है जिसमें कि यहाँ पे कोविड-19 का सेवरिटी दिखाया जा रहा है कि पॉल्यूशन लेवल पे भी डिपेंड कर रहा है आपका एरिया में। तो बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोग करेक्ट बताने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें करेक्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे शॉर्ट और ब्रीफ इम्यूनिटी है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी को भी कोरोना एक बार हो गया तो उसको दोबारा नहीं होगा, उनको दोबारा भी हो सकता है, री इन्फेक्शन की भी चांसेस होती है। और मेनली यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो आपका है जेनेटिक अल्टरेशन किया जा रहा है, ये एक बायोटेक का आपका जो है पार्ट है, जिसमें कि आप लोग जो पढ़े हो जीनोम सिक्वेंसिंग, जिसमें कि जीन को एडिट करके यहाँ पे बनाया जाता है, बट इट इज़ समथिंग डिफरेंट। जेनेटिक अल्टरेशन यहाँ पे किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका टाइम लग रहा है। तो ये जो बताया जा रहा है, कहीं कहीं ये भी बताया गया है कि पॉल्यूशन लेवल के कारण जो है इसमें भी डिपेंड करता है कि ये वायरस आपका बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द डी ऑप्शन इज़ करेक्ट है। ओल्डर पीपल और जो पीपल जिनको यहाँ पे मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि किन्हीं को अस्थमा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबल है कि उनको इस बीमारी का अटैक ज़्यादा हो सकता है। सेवियरिटी वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जहाँ पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा है वहाँ पे ये वायरसेस की ज़्यादा चांसेस है। मोर्टेलिटी रेट अगर देखें तो डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट देखने को मिल रहा है, और 80+ में भी डिफरेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि मरने वालों का जो यहाँ पे आपका कैटेगराइज है वो डिफरेंट एज में, यानी कि बच्चों में, एडल्ट में और बूढ़ों में, ये अलग अलग देखने को मिल रहा है। कुछ जो सर्वाइवर है वो यहाँ पे परमानेंट उनका लंग डैमेज हो चुका है, यानी कि कोविड से अगर कोरोना वायरस से जीवित है तो लेकिन उनका लंग पूरी तरीके से डैमेज हो गया। अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे तो कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन है ना, ये आपका फिर से चांस है कि यहाँ पे री इन्फेक्शन हो सकता है। इनिशियल रिपोर्ट अगर देखें कि कितने लंबे समय से ये एक्सपोजर है पर्टिकुलेट 2.5 पर्टिकुलेट मैटर से, तो इससे भी जो है ज़्यादा चांसेस दिख रहा है कि कोविड-19 हो सकता है। और साथ ही साथ जो कुछ स्टडी में ये बताया गया है कि जो कि यहाँ पे 71 प्रोविंसेस में है इटली में, तो जो इंसिडेंस है कोविड-19 का, मोर्टेलिटी का, वो यहाँ पे हाईएस्ट देखने को मिला है उस रीजन में, ठीक है, क्योंकि इटली में हम लोग देखे थे कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डेथ हो रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम है, और ये रेगुलेटरी लिमिट देखने को मिला एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स में, जो कि 4 सालों से उस जगह पे आपका बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था। तो इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि इटली वाली जगह पे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट, मरने की जो रेट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वहीं अगर चाइना की स्टडी करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एयर पॉल्यूशन और कोविड-19 इन्फेक्शन का जो यहाँ पे रिलेशनशिप था, वो यहाँ पे आपका 120 सिटी में देखने को मिला। 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है इंक्रीज़ होते जा रहा था पॉल्यूशन कंसनट्रेशन, जिसके कारण जो है ना ये कंफर्म केसेस जो है वो डे बाई डे बढ़ते जा रहा था। तो पॉल्यूशन से भी इसका लेना देना है, जो कि चाइना और इटली में ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। सो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे है आपका एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19। तो करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन जो है ये तब होता है जब पर्सन में किसी भी तरीके का सिम्टम देखने को नहीं मिलता है कोविड-19 का, लेकिन फिर भी ये ट्रांसमिट कर रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस दूसरे पर्सन को। सेकंड है कि अब तक अगर देखें तो यहाँ पे कोई भी रिपोर्टेड केसेस नहीं को देखने को मिल रहा है एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 का वर्ल्ड में। तो इस तरीके का जो है आपका ये भी ट्रांसमिशन है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। करेक्ट बताइए, करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर डी दो। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है। आइए देख लेते हैं क्यों। क्योंकि रिसेंटली WHO के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि एसिम्प्टोमेटिक जो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ है ये एक्सट्रीमली रेयर देखने को मिल रहा है, यानी कि ऐसे पर्सन जिनके अंदर किसी भी तरीके का कोरोना वायरस का सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना उनके द्वारा ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। नो सिम्टम्स है, यानी कि जैसे फीवर, बॉडी एक, कफ, ये सारा सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो एस्टिमेट किया जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, और चाइना के द्वारा ही ये पब्लिश किया गया है नेचर मेडिसिन्स में, जिसमें कि ये एस्टिमेट किया गया है कि 44% जो केसेस है ना वो यहाँ पे जो डिजीज़ उनको हुआ है, ये डिजीज़ उन लोगों से हुआ है जिनमें कि सिम्टम्स भी नहीं देखा गया है। तो इस तरीके की चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये भी ट्रांसमिशन आपको पता होना चाहिए कि एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशंस जो कोविड-19 का है व्हाट इज़ दिस, जिसमें कि जो कुछ भी पर्सन है जिनमें कोविड-19 के सिम्टम्स का यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज तक ऐसा रिपोर्ट केस नहीं हुआ। अगर रिपोर्ट केस नहीं हुआ तो इस तरीके की जो है बातें बाहर निकल कर नहीं आती। तो इस तरीके का भी आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या ऑप्शन पूछा जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट फॉर कोविड-19। करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट जो है इससे क्या है कि एंटीबॉडी कितना बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है इसको टेस्ट किया जाता है।
सेकेंड है कि रैपिड एंटीजन डिटेक्शन जो टेस्ट होता है ये कम टाइम लेता है और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट बताने से, जो कि अगर हम लोग इसको RT-PCR टेस्ट के कंपैरिजन में देखें तो। थर्ड है कि जो पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आ रहा है एंटीजन टेस्ट से, ये हाईली यहाँ पे एक्यूरेट है, बट यहाँ पे हायर चांस है कि गलत भी नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट भी निकल कर आए। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। जो कहा जा रहा है कि ये जो रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है इसमें आपका क्या है कि यहाँ पे एंटीबॉडीज़ कितना बॉडी में प्रोड्यूस है उसको टेस्ट किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो गया। आइए देखते हैं क्या है। जैसे PT आपका RT-PCR है, ये आपका रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है, जिसमें क्या है ना कि वायरस को डिटेक्ट किया जाता है, ना कि एंटीबॉडीज़ को। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। अब ये होता क्या है ये टेस्ट, ये देख लीजिए। ये टेस्ट है जिसमें कि स्वैप्ड नेसल सैंपल लिया जाता है, जैसे आप लोग भी देखते हो कि एक पतली नली जो है ना वो आपके अंदर लिया जाता है, जिससे कि ये देखा जाता है कि आपके बॉडी में ये वायरस है कि नहीं है। तो इस तरीके का टेस्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। तो इसमें क्या है कि एंटीजेंस को डिटेक्ट किया जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका SARS-CoV-2 वायरस का अगर पाया जा रहा है तो। ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है जो कि परफॉर्म किया जा रहा है कन्वेंशनल लेबोरेटरी सेटिंग से बाहर, और यूजुअली ये बहुत ही जल्दी होता है, जिससे कि ये डायग्नोस्टिक रिजल्ट यहाँ पे निकल कर आता है। कितना आप ये यहाँ पे है कि हाउ इज़ रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम RT-PCR टेस्ट, यानी कि ये दोनों टेस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर RT-PCR की अगर बात करें तो आज के डेट में गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रंट लाइन टेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा टेस्ट जो हो रहा है इसी से हो रहा है। लेकिन RT-PCR की अगर हम लोग बात करें तो रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट जो है ना ये भी आपका जो है वायरस को ही डिटेक्ट करता है, ना कि एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। ये जो मैकेनिज्म है ये डिफरेंट है, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट अगर हम लोग डिफरेंस देखें दोनों के बीच में तो ये टाइम को लेकर है। जैसा कि ICMR के द्वारा ये बताया गया था कि RT-PCR जो है ये मिनिमम 2 से 5 घंटा लेता है, जिसमें कि ये आपका सैंपल को ट्रांसपोर्टेशन करने में। ये स्पेसिफिकेशंस है, यानी कि यहाँ पे आप लोग RT-PCR टेस्ट को अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। और रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट की बात करें तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो इसका है यहाँ पे ये 30 मिनट है, यानी कि यहाँ पे जो आपको टाइम देखने को मिलेगा रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट से, ये कम टाइम में आपको बता देता है एक्यूरेट कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। लिमिटेशन क्या है एंटीजन टेस्ट रिजल्ट का, तो ये जो टेस्ट है ये बहुत ही स्पेसिफिक है वायरस के लिए, बट ये सेंसिटिव नहीं है जैसे कि PCR टेस्ट है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव रिजल्ट जो एंटीजन टेस्ट से है ये हाईली एक्यूरेट है, बट हायर चांस है कि गलत यहाँ पे आपका जो है फॉल्स नेगेटिव ही मिल जाए। सो नेगेटिव रिजल्ट जो है ना वो यहाँ पे इन्फेक्शंस को रूल आउट नहीं करता है। और नेगेटिव रिजल्ट जो अगर हम लोग एंटीजन टेस्ट से देखें तो यहाँ पे ज़रूरत है कि इसको PCR टेस्ट के साथ भी जो है कंफर्म करना होगा, ठीक है। तो PCR टेस्ट में आपका 2 से 5 घंटा लगता है, लेकिन एंटीजेंस जो आपका रैपिड एंटीजेंस डिटेक्शन टेस्ट है इसमें 30 मिनट्स में ही आपको बता दिया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक अलग लीक से हटके है। कोरोना वायरस होते जा रहा है इतने देर से, स्पेस इंटरनेट। सो आप इससे क्या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है कि स्टारलिंक जो नेटवर्क प्रोजेक्ट है स्पेस एक्स का, ये वन ऑफ द सेवरल ऑनगोइंग एफर्ट्स है जिसमें कि आपका स्टार्ट बीमिंग डेटा सिग्नल फ्रॉम स्पेस। सेकेंड है कि यहाँ पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू सैटेलाइट को रखा जाए, क्योंकि सैटेलाइट जो है इस ऑर्बिट में रहता है, तो इससे क्या होता है कि अर्थ की जो रिवोल्यूशन है वो एक रिवोल्यूशन जब कंप्लीट होता है तो उसी टाइम पे होता है जब अर्थ जो है अपने एक्सिस में वो रोटेट करता है। तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट है, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, बाकी सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है। स्पेस एक्स है वर्ल्ड की लीडिंग प्राइवेट कंपनी है स्पेस टेक्नोलॉजी में। 60 सैटेलाइट इनके द्वारा लॉन्च किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे निचला ये आपका ऑर्बिट है, और साथ ही साथ इसका एम यही है कि लो कॉस्ट, सस्ते दाम में और रिलायबल जो स्पेस बेस्ड आपका इंटरनेट सर्विस है ये पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे तो लो अर्थ ऑर्बिट ही क्यों यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है रैदर देन जियो स्टेशनरी। तो जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है वो यहाँ पे 35,000 किलोमीटर तक है, यानी कि अर्थ सरफेस से आप देखोगे तो जियो स्टेशनरी जो है वो 35,000 किलोमीटर तक है। तो ये इक्वेटर से भी डायरेक्टली अबव है, और सैटेलाइट इस ऑर्बिट में जो है ना वो आप देखोगे कि 11,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। और यहाँ पे एक रेवोल्यूशन जो अर्थ का कंप्लीट होता है उसी सेम टाइम में आपका जो है अर्थ भी रोटेट करता है अपने एक्सिस में। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑन ग्राउंड अगर इसको ऑब्जर्व करें तो एक सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है वो स्टेशनरी ही अपीयर होता है, क्योंकि एकदम से आप देखोगे कि इक्वेटर से एकदम सीधे ऊपर जाकर जो है उस तरीके से आपका जियो स्टेशनरी में सैटेलाइट रहता है। तो आप जब भी अर्थ से ऊपर देखोगे ना तो वो आपको लगेगा कि वो घूम नहीं रहा है, वो स्टेशनरी है। इसका एडवांटेज क्या है
कि यहाँ पे एडवांटेज ये है ना कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से जो सिग्नल आता है ना वो बहुत ही लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ को कवर करता है। और वहीं अगर लो अर्थ की बात करें तो लो अर्थ में क्या होता है ना कि ये बहुत ही कम पार्ट को कवर करता है, लेकिन जो सिग्नल आपका जियो स्टेशनरी से आता है वो लार्ज पार्ट को कवर करता है, इसलिए जियो स्टेशनरी में अधिकतर जो सैटेलाइट है उसको भेजा जाता है। और सिग्नल जो एक सैटेलाइट से आता है वो रफली आपको देखने को मिलेगा कि पूरे थर्ड ऑफ द प्लानट में, यानी कि अगर हम लोग 4 सैटेलाइट का देखें तो 3 to 4 सैटेलाइट जो है ना वो हमारे पूरे अर्थ को कवर कर लेता है। इसलिए यहाँ पे जो है स्टेशनरी दिखता है और ये ईजी होता है कि इससे लिंक कर सके। तो इसलिए आप लोग को देखने को मिलेगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जियो स्टेशनरी में भेजने के लिए सैटेलाइट हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इशू क्या है? इशू यहाँ पे है टाइम लैग, जिसको लेटेंसी कहते हैं, यानी कि कितने कम समय में जो है सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में जाके चला जाता है। या फिर लेटेंसी है कि कितने कम समय में जो है ना आप डेटा को सर्च करते हो, सर्व करते हो। और क्योंकि डेटा जो ट्रांसफ़र किया जाता है ये आपका फास्टर नहीं हो सकता, जितना स्पीड ऑफ लाइट है उससे तो फास्टर नहीं हो सकता। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ज़रूरत होगा कि हम लोग इसको जो है कवर करें, यानी कि जो लेटेंसी है उसको कवर करें। तो जो लोअर अर्थ में जो सैटेलाइट होता है, लोअर अर्थ कहने का मतलब इसकी डिस्टेंस कितना है अर्थ सरफेस से, तो 200 से 2000 किलोमीटर तक है। तो इसमें क्या होगा कि 20 to 30 मिली सेकेंड जो है ये आपका लैग डाउन होगा, और रफली जो टाइम इससे लिया जाएगा टेरेस्ट्रियल सिस्टम से वो यहाँ पर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। बट जो लोअर ऑर्बिट होगा ना उनका अपना खुद का प्रॉब्लम है, यानी कि उनके इतने कम हाइट है कि उनके सिग्नल्स जो है स्मॉल एरिया तक ही कवर होगा, पूरे लार्ज एरिया में कवर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे आपका लो ऑर्बिट है और यहाँ पे जियो स्टेशनरी आपका सैटेलाइट है। तो लो अर्थ यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें जो सैटेलाइट होगा वो यहाँ पे कवर कितना करेगा एरिया, मैक्सिमम इतना एरिया कवर करेगा। लेकिन जो सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में होगा उनके द्वारा जो यहाँ पे आपका कवर किया जाएगा ये पूरे मैक्सिमम अर्थ को यहाँ पे कवर किया जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने का। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए एक क्वेश्चन और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सोवा रिकबा से रिलेटेड है, करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का जो कि प्रैक्टिस किया जाता है वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट ऑफ इंडिया में। सेकंड है कि जो मेजोरिटी ऑफ थ्योरी है और जो सोवा रिकबा का प्रैक्टिस है ये आयुर्वेद जैसा ही है। और थर्ड है कि फॉर्मली अगर देखें तो इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम जैसा प्रमोट भी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। सोवा रिकवा की बात करें तो ये वन ऑफ द सबसे पुराना लिविंग और वेल डॉक्यूमेंटेड मेडिकल ट्रेडिशन है जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जो टर्म है सोवा रिकबा ये यहाँ पे भोती लैंग्वेज से निकल कर आता है, जिसका मीनिंग है नॉलेज ऑफ हीलिंग, यानी कि अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, घाव हो जाते तो उसको हील करने के लिए जो है ना सोवा रिकवा जो यहाँ पे आपका मेथड है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी पॉपुलर है हिमालयन सोसाइटी में, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर वाले, लद्दाख वाले, हिमाचल प्रदेश वाले, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे पार्ट्स में आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोवा रिकबा की बात करें तो इसको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है और ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम जैसा प्रमोट भी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो मेजोरिटी है ये थ्योरी और प्रैक्टिसेस का वो आयुर्वेदा से भी आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 7th क्वेश्चन आपको बताना है कि आउट ऑफ 7 यहाँ पे आपके कितने ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुए। आई होप कि कोरोना वायरस वाली क्वेश्चंस आपकी करेक्ट ही हुई हो। अगर नहीं करेक्ट हुई है तो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने का बात नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको डीप जाके स्टडी करने का कोशिश कीजिए, तो आपका जो है ना ये कंसेप्ट भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।